अनन्य प्रेम की प्राप्ति के लिए अब हम साधन बताते हैं। बाबा कह रहे पहले अपने इष्ट देव की बाह्य मूर्ति सेवा विराजमान करनी चाहिए, या नाम सेवा विराजमान करनी चाहिए, और उस बाह्य सेवा को साक्षात समझ करके करना चाहिए। साक्षात समझ कर, साक्षात विराजमान है ऐसा भाव। बाह्य पूजा के साथ साथ मानसिक सेवा का बहुत बड़ा योग है, और यह बाह्य सेवा से ही मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाती है। सेवा तभी पूर्ण होती है जब आप पहले उसका चिंतन करेंगे। चिंतन नहीं करेंगे तो सेवा पूर्ण नहीं होगी, वास्तविक सेवा सही नहीं हो पाएगी। पहले आज श्री जी को कौन सा पोशाक धारण कराना है, कौन सी पत्रावली करनी है, और कैसे केशपाश समा, आज कौन से कुंडल, अच्छा ऐसे कुंडल, ऐसे ऐसे, और आज भोग में क्या क्या, ये भोग में ऐसे श्री जी यहाँ विराजमान होंगी, ऐसे होगा, ऐसे छत्र होगा, ऐसे भोग लगेगा। पूरी मानसिक चिंतन होता है, फिर वो सेवा प्रगट में होती है। तो प्रगट सेवा ही मानसिक सेवा में पहुंचा देती है। पूज्य बाबा कह रहे गोपी जनों की तरह प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने इष्ट का चयन और इष्ट की अनन्यता। इष्ट की अनन्यता, इष्ट की अनन्यता में आ गया अपने इष्ट का नाम जपना, अपने इष्ट का मंत्र जपना, अपने इष्ट का ही गुणगान करना, अपने इष्ट के विषय में ही सोचना, ये सब आ गया। फिर इष्ट के श्री विग्रह की, मूर्ति की, छवि की, नाम की सेवा विराजमान करना। और जैसे गृहस्थ है तो जितने याम कर सके, जितना कर सके, लेकिन अगर विरक्त है तो 8 पहर की सेवा। हमारे पास और कोई काम नहीं, हमारी जिम्मेवारी है 8 पहर की सेवा। बाह्य पूजा, मानसिक पूजा, दोनों साथ साथ चलती हैं उपासक की। ध्यान दे करके अगर आप सेवा करोगे तो देखोगे आपकी मानसिक सेवा होगी। आज वो वाली नथ पहनानी है, वो ऐसे धारण करानी है, हाँ आज इस रंग की पत्रावली, इस रंग की चोली, इस रंग के ऊपर चुनरी, और इस रंग का लहंगा, और ऐसे ये जो हो रहा है ना, ये मानसिक सेवा हो रही है, बहुत बड़ी चीज हो रही है। देखो आप लोग जो चिंतन करते, आज फूल बंगला ऐसे बनाना है, आज ऐसे, बहुत बड़ी सेवा हो रही। आज श्री जी की रसोई, ये मानसिक जो सेवा, और बहुत जोर की सेवा, प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा, और मानसिक सेवा ही सिद्धावस्था को प्रदान करती है। ये बात ध्यान दीजिए। और जो इष्ट का नाम मिला है वो केवल जबान से ही नहीं, चिंतन के साथ होना चाहिए। प्रेम की बात कर रहे हैं, केवल हम जबान से रट रहे मंगल है, लेकिन यहां कह रहे गोपी प्रेम की बात, गोपी जैसा प्रेम, उसका चिंतन होना चाहिए। जैसे राधा राधा, तो हमारा चिंतन भी हो रहा है। बाह्य जप से बहुत समय लगेगा, जब बाह्य जप और आंतरिक चिंतन दोनों एक साथ होंगे, बहुत जल्दी वासनाओं का नाश होकर आनंद की उत्पत्ति होती है। केवल बाह्य जप से बहुत काल के बाद लाभ मिलता है, बाह्य जप के साथ आंतरिक ध्यान से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। इष्ट देव का चयन, इष्ट देव की अनन्यता, इष्ट देव की प्रगट सेवा, मानसिक सेवा, और इष्ट देव का नाम ध्यान सहित जप, और इष्ट देव के ही गुणों का चिंतन करना। हमारी श्री जी का ऐसा स्वभाव, हमारे लालजू का ऐसा स्वभाव, उन्हीं की तरफ चिंतन करना। अन्य सब संबंध चिंतन को छोड़ना गोपी प्रेम की प्राप्ति है। महाराज जी सुनते हैं श्री सुखदेव जी का वैराग्य बहुत तीव्र और उच्च कोटि का था। क्या ऐसा कोई साधक वैराग्य नहीं धारण कर सकता? इस कोटि का वैराग्य क्या साधु के अंदर, साधक के अंदर नहीं आ सकता? निश्चित आ सकता है, पर ये सकामी साधक के अंदर नहीं, विषयी साधक के अंदर नहीं। जो निष्काम भाव से दृढ़ निश्चयी है कि केवल शरीर पोषण के लिए वस्त्र और भोग आदि, जो प्रारब्धवशात, कोई चाह नहीं,
उसके हृदय में तीव्र वैराग्य जागृत होता है। दृढ़ लक्ष्य, दृढ़ निश्चयी, शरीर की भी परवाह नहीं, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो अंदर से दृढ़ निश्चयी नहीं है, अंदर से भगवत प्रेम का भाव लक्ष्य नहीं है, तो बाह्य त्याग फिर दंभ पैदा कर देता है, दिखावटीपना फिर आने लगता है, जो बहुत ही साधक के जीवन में धोखा पैदा कर देता है। ये बुद्धि है बहुत जल्दी सिद्ध होना चाहती, फिर वो नाटक शुरू कर देता है, बहुत शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगते हैं। इसलिए निष्काम भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य, निरंतर भगवत चिंतन, खान पान आदि से राग रहित, तो श्री सुखदेव जी जैसा वैराग्य आ ही जाएगा। पूज्यपाद बाबा कहते ऐसा नहीं कि उनको जो वैराग्य था वो किसी को प्राप्त ही नहीं हो सकता। लाखों हो गए हैं, देखा थोड़ी सबने, लाखों हो गए, लाखों हैं, लाखों होते रहेंगे। ये भगवान की सृष्टि है। जैसे जड़ भरत जी की स्थिति आई, उनसे ऊंची ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए, उनसे ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए, पर चर्चा उनकी गाई गई है। भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र है, लेकिन ऐसे लाखों जड़ भरत हो चुके, लाखों होंगे। ये भगवान की सृष्टि, ऐसे ऐसे महापुरुष ब्रह्मबोध संपन्न देखे गए, जिन बिल्कुल निरपेक्षता की मूर्ति, निरपेक्षता की मूर्ति। हाँ, जिस दिन से सन्यास हुआ कभी वस्त्र ही नहीं धारण किया, दिगंबर, गंगा जी का किनारा वही, और ऐसा सरल स्वभाव कि मतलब देखने से ऐसा लगता था देखता ही रहे कोई। ऐसे सब जटा, सब बाल, से दिगंबर बैठे हुए, वो भोला बालक जैसा चेहरा, वो तपस्या के धनी, बड़े बड़े धर्म सम्राट करपात्री जी आदि साष्टांग दंडवत करते। असनी गंगा किनारे स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी, सेनपुर स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी, नजफगढ़ श्री स्वामी ओंकारानंद, ये गंगा का किनारा ना, एक से एक महापुरुष, सिद्ध महापुरुष। पूज्य बाबा, ये भगवान की प्राप्ति भगवान की इच्छा पर निर्भर है या पुरुषार्थ पर निर्भर है? भगवत प्राप्ति भगवत इच्छा पर निर्भर है कि वो जिसको चाहेंगे मिल जाएंगे, या अपना भी कोई पुरुषार्थ है? भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जो पुरुषार्थ करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है। ये कायरता नहीं कि बैठे भगवान की इच्छा होगी तो भगवान मिल जाएंगे, ऐसे कभी नहीं होगा। देखो जो वर्णन कर रहे हैं महापुरुष है, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए बहुत प्रयासशील, जितनी हम में सामर्थ्य है, निश्चित उसको ही भगवत प्राप्ति होती है। जिसका जितना तीव्र पुरुषार्थ होगा उसका उतना ही भगवत कृपा उसके ऊपर उतरेगी। पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक, रात दिन जो लगे हुए। सिद्धि असिद्धि में सम रहना है भगवान की इच्छा की बात है, ये छोड़ दो भगवान पर। फल की सिद्धि असिद्धि में हमारा प्रयास पूरा रहेगा, उसी को भगवत प्राप्ति होगी। सिद्धि असिद्धि में सम रहो, लाभ मिला कि नहीं मिला, फायदा हुआ कि नहीं, इस पर सम रहो, इस पर ध्यान मत दो। तुम पुरुषार्थ करते रहो, प्रयास करते रहो, निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। देखो ये पूरे जीवन की यात्रा की बात है, 4 दिन में सुधरने वाले नहीं हैं। विश्वास हमारी बात पर करना, ये कोई छोटे मोटे शत्रु नहीं है, नहीं तो तुम्हारी साधना फिर ढीली हो जाएगी कि 2 साल हो गए, अभी तो हम काम विजयी नहीं हुए, क्रोध विजयी नहीं हुए, अभी हम लोभ विजयी नहीं हुए, मोह विजयी। छोड़ो ये सब बातें, तुम भजन का पुरुषार्थ करो, जैसी स्थिति है वैसे शांत रहो, शांति से ये नष्ट हो जाएंगे। निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहो। भक्तों की ये मान्यता फल पर होती है कि भगवान जैसा चाहे, लेकिन पुरुषार्थ पर नहीं।
हमें जो समय, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर हम कायर बन करके नहीं बैठेंगे अब जैसा भगवान, नहीं। उसके लिए हमें जो गुरुदेव ने आज्ञा करी, जो दिनचर्या, जो भजन, उस पर तत्पर रहेंगे। आप बहुत जोर देते हैं भजन पर, तो भजन किसे कहते हैं? अर्थात हम किसको माने कि भजन हो रहा है? उत्तर, अंतःकरण में निरंतर अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन होना भजन कहा जाता है। अंतःकरण शब्द बोला है, यहां से गाढ़ चिंतन होना, निरंतर भजन कहते हैं, जिसे भगवदाकार वृत्ति, उसे भजन कहते हैं। दूसरा भजन का अर्थ है सेव्य को सुख पहुंचाना, सेवा, भज धातु सेवायाम। उपासक दो ये बातें पकड़े रहता है, उसे भजनानंदी कहते हैं। अंतःकरण से अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन, वो रूप का हो, नाम का हो, मंत्र का हो, और शरीर से प्रकट सेवा में प्रतिपल लगे रहना, ये दो वृत्ति जिसके अंदर है वो भजनानंदी है। सेवा में चाहे वो गृहस्थी की सेवा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, किसानी हो, या विरक्ति की सेवा में जो भी सेवाएं हैं, शरीर से प्रतिपल सेव्य को सुख पहुंचाने के लिए सेवा, और हृदय से प्रतिपल आराध्य देव का स्मरण, इसी का नाम भजन है। और यही भजन परमानंद प्रदान करता है, यही भजन महापुरुष बना देता है, यही सेव्य के समान कर देता है। प्रभु सेव्य है, प्रभु के समान कर, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तो भजन क्यों करना चाहिए? अरे अपना कमाते हैं, खाते हैं, जी रहे हैं, क्यों भजन करें? भजन इसलिए करना चाहिए कि हम अवगुणी हैं जन्म जन्मांतर से, अवगुण छोड़ने के लिए। हमारे अंदर बड़ी नीच वासनाएं हैं, उन वासनाओं का नाश करने के लिए। हम बड़े हीन विचार वाले हैं, उन विचारों का नाश करने के लिए। हमें हर तरफ से दुख ने घेर रखा है, उस दुख का नाश करने के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए ये हमें भजन करना है। हम जिसका भजन करते हैं उसके सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। अतः हमें नाशवान वस्तु व्यक्ति का भजन नहीं करना, अविनाशी का भजन करना है। वो है श्री भगवान। भजन करने से सबसे बड़े भगवान है तो सबसे बड़ा बन जाता है। ये दीनहीन विचार, ये दुख, ये दुविधा, ये संशय, दरिद्रता, जन्म मरण, ये सब कूड़ा करकट खत्म हो जाता है। इसलिए भजन करना अत्यंत आवश्यक है। भजन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे विशेष लाभ क्या होता है? भजन से विशेष लाभ यह होता है कि जहां से हम बिछुरे थे वहीं हम पहुंच जाते हैं। कहां से बिछुरे हैं? प्रभु से। ममैवांशो, कितना गलत हो गया है। भगवान ऐसा लगता कोई और है, और संसार लगता ये मेरे, और वो के ममैवांशो, वो मेरे पिता है, मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम, मेरे सब कुछ, और उनको मैं भूल गया। ये बात जानने के लिए जब हम भजन करते हैं तो हमारे हृदय में आ जाता है कि हमारे प्रभु है। फिर जो सुख प्राप्त होता है वो कभी किसी लोक और भोग में नहीं प्राप्त हो सकता। प्रेम स्वरूप हमारे इष्ट है तो हमारा प्रेम स्वरूप जागृत हो जाता है। भजन का लाभ है भगवान से बिछुड़े थे भगवान से मिल जाना। अगर भजन ना करे तो, पहले कहा भजन क्यों करना चाहिए, अब कह रहे हैं अगर भजन ना करे तो, अगर भजन नहीं करोगे तो विषय फंसा लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद, और तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। ये क्षण भंगुर विषयों का चिंतन होगा, क्षण भंगुर विषयों का भोग होगा, तो तुम्हें एक क्षण भी सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख ही दुख तुम्हें घेर लेगा। अतः निरंतर भजन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कोई विषय चिंतन न बने, कोई विषय क्रिया ना हो, कोई विषय हमें दुख में फंसा ना पावे। सबसे बड़ा लाभ निरंतर भजन है। भजन करने का अधिकारी कौन है? बहुत बड़े ज्ञानी प्रश्नकर्ता श्री
अखंडानंद सरस्वती जी। भजन करने का अधिकारी कौन है बाबा? सब भजन करने के अधिकार, सबका अधिकार है भजन करने। बाल बच्चा कोई भी, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। बाबा ये भजन करने वालों में भी पाप कर्म देखे जाते हैं, ये क्यों नहीं छूटते हैं? भजन तो सब पापों का नाश कर देता है, फिर भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते? क्योंकि वो सही भजन नहीं करते। बहुत ध्यान से समझना, वो विषय चिंतन करते हैं, विषय भोग करते हैं, उस समय भजन छोड़ देते हैं, जिससे पाप बनता है, भजन में अरुचि होती है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं निरंतर भजन करो, विषय चिंतन मत करो। जो भजन भी करता है और विषय चिंतन और विषय भोग भी करता है, उसको जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, बाबा कह रहे हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर इसी से होते चले आ रहे हैं, बार बार विषय चिंतन, बार बार विषय भोग। इसीलिए तो हम कहते हैं भैया, एक जन्म का सारा मेहनत समय इस बात में लगा लो कि विषय चिंतन न होने पावे, पाप कर्म न होने पावे, भजन बन जाए। हम अगर एक जन्म प्रभु को दे देते तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाती, तो घाटा थोड़ी है, लाभ ही लाभ है। जितना समय भजन नहीं करेंगे उतना समय मन विषय चिंतन करेगा और आपके द्वारा पाप कर्म हो ही जाएगा। पाप कर्म होगा तो सबसे पहले गुरु में अश्रद्धा होगी, फिर इष्ट भजन में अरुचि होगी। ये उसका लक्ष्य। कहीं भी अपराध करो, वो पहले आपके गुरु संबंध को तोड़ेगा, तभी तुम्हारे ऊपर प्रहार कर सकता है। नहीं, गुरु कृपा पात्र पर प्रहार नहीं कर सकती माया। पहला कार्य करेगी, गुरु संबंध छुड़वाएगी, इष्ट चिंतन छुड़वाएगी। इसलिए हम कहते हैं जितना जितना समय तुम विषय चिंतन में देते हो, अगर वो भी भजन में दे दो तो पाप छूट जाएंगे, नहीं तो पाप कर्म होते रहेंगे, भजन का अनुभव नहीं होगा। कहा जाता है कि भजन करने वाला एकांत सेवन करे। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हम जब वृत्ति को एक ईश्वर में, प्रभु में लगाना चाहते हैं, तो यदि हम ज्यादा भजन विरोधी व्यक्तियों का संग करेंगे, व्यवहार करेंगे, खान पान करेंगे, तो हमारी वृत्ति भजन में नहीं लगेगी। हमारा खान पान, हमारा व्यवहार एकांतिक होना चाहिए। कैसा एकांतिक? हम 501 ही प्रभु का नाम जपने वाले पा रहे हैं तो हम अकेले पा रहे हैं, ऐसा समझ लो। और 2 व्यक्ति हैं, एक विषयी है, प्रपंची है, तो मान लो हमारा भारी कुसंग हो रहा है। हम 500 में भी एक हैं और वहां एक में भी हम भारी प्रपंच में फंसे हुए हैं। ये एकांतिक भाषा को समझ लीजिए। हम इतने लोग बैठे हैं इस समय, सब एकांत है। बोलो किसके मन में क्या चल रहा है? एक प्रभु की चर्चा सुन रहे तो हम सबका मन एक ही है। एकांत का मतलब होता है अपने इष्ट के अनुरागियों का ही संग करना, अपने इष्ट में ही प्रीति हो ऐसा खान पान व्यवहार करना। इष्ट विरोधी वृत्ति, इष्ट विरोधी व्यक्ति, इष्ट विरोधी व्यवहार, इसका त्यागी सदैव एकांतिक ही माना जाता है। एकांत में कमरे में पड़ा है, इष्ट विरोधी चिंतन कर रहा है, प्रपंची। एक केवल साथ चल रहा है, वो इष्ट विरोधी व्यवहारी है, प्रपंच। 1000 लोग एक साथ बैठे हुए हैं इष्ट के अनुकूल, वो एक माना जाएगा। वैसे मुख्य बात भजन करने वालों को क्या नहीं करना चाहिए? तो मुख्य बात है प्रवृत्ति में रहने वाले लोगों का संग नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति विषय भोगों में। पूज्य स्वामी जी ने पूछा भजन करने वाले को मुख्य सावधानी क्या रखनी चाहिए? तो बोले मुख्य सावधानी है कि प्रवृत्ति में रहने वालों का संग नहीं करना चाहिए भजनानंदी को। क्यों? एक प्रवृत्ति देखी मैथुन धर्म की सौभरी जी ने, तो 50 ब्याह किए। तब उन्होंने श्लोक लिखा, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि।
ऐ मुमुक्षु, संसार से मुक्त होने वाले साधक, ये जो मैथुन प्रवृत्ति में युक्त जन है, इनका संग भूल के भी मत करना। उनमें परमाणु है ऐसे, वो तुम्हारे को विचलित कर देंगे, तुम्हारे भजन को छीन लेंगे, तुम्हारा भजन का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम, यही बाबा ने बताया। भजन करने वालों को विशेष त्याग की बात क्या है, क्या ऐसा है जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? तो बोले जो प्रवृत्ति में, संसार के भोगों में है, निवृत्ति मार्ग के उपासक, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक, उनका संग नहीं करना, उनके साथ चलना, उनसे संभाषण करना, ऐसा। अगर भगवत चर्चा जनित प्रश्न है, आप उत्तर देने की क्षमता रखते हैं, इसके बाद राग नहीं करेंगे। क्षमता का मतलब समझते हो? जैसे हम आपसे संभाषण किया, अब आपकी याद नहीं आनी चाहिए संभाषण हटने के बाद। अगर आपकी छवि आई हमारे दिमाग में, आपका चिंतन हुआ, तो इसका मतलब आप अभी अधिकारी नहीं हैं। लाखों से संभाषण हो, लेकिन सब में राधा वल्लभ लाल की ही स्मृति रहे, राधा वल्लभ लाल एकांतिक में ध्यान में रहने चाहिए, एक भी छवि बाहरी नहीं आनी चाहिए, तब वो अधिकार प्राप्त होता है समाज सेवा का, उपासक को। अधिकाधिक भजन में प्रवृत्ति करने वाले को ऐसे संग का त्याग करना चाहिए। बहुत जोरदार का संग होता है प्रपंच का। जैसे संत संग की महिमा है, ऐसे प्रवृत्ति मार्ग के संग की भी महिमा है। सीधे प्रवृत्ति में उतार देते, सीधे प्रवृत्ति में। बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये महापुरुष जन ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सावधान। प्रवृत्ति मार्ग के जनों का संग करना सबसे ज्यादा त्याज्य विषय भजन करने वालों को है, ये ध्यान रखें। बहुत तरह से फंसाव हो जाते, बहुत तरह से जलना पड़ता है, जलना पड़ता है, महसूस होता है कि हमने गलत किया, जो हमने स्वीकार किया वो गलत किया, महसूस होता है। पर एक बार स्वीकृति हो गई तो कुछ भी हो, इनका बेड़ा पार होना चाहिए। जिद्दी स्वभाव संतों का होता है, पर महसूस होता है। जब तक वैराग्य की प्रबल भूख न जागृत हो जाए और जब तक भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य न हो जाए, तब तक संग नहीं करना चाहिए। नहीं, रंग जो है वही चढ़ेगा जैसा हम करते हैं। महाराज सकाम भक्ति सुनते हैं और निष्काम भक्ति सुनते हैं, तो इसका क्या मतलब है? सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति का अंतर क्या है? जो केवल प्रभु को चाहता है उसे निष्काम भक्त कहते हैं, और जो प्रभु से चाहता है उसे सकाम भक्त कहते हैं। सीधी भाषा में बाबा ने, जो केवल प्रभु को चाहता है वो निष्काम भक्त है, जो प्रभु से चाहता है वो सकाम भक्त है, जो केवल गुरुदेव को चाहता है वो निष्काम भक्त है, जो गुरुदेव से चाहता है अपनी अनुकूलता, अपने लिए, वो सकामता और निष्कामता में है। ये प्रभु से संबंध सिर्फ प्रभु चाहिए, प्रभु का वैभव, प्रभु से कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु से प्रभु चाहिए, आप चाहिए, आप गुरुदेव से सिर्फ गुरुदेव चाहिए। आप अपने स्वरूप में स्थित हैं, आप अपने स्वरूप का बोध करा दीजिए। जो हम आपकी शरण में हुए हैं, हम आप में तदात्म हो जाएं, बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए। केवल प्रभु से कोई चाहना, प्रभु से प्यार ना होना सकामियों का लक्षण है। प्रभु से कुछ न चाहना, केवल प्रभु से प्यार करना, ये निष्कामियों का लक्षण है। ऐसे बड़े बिरले निष्काम। और महाप्रभु अपने धर्म के लिए तो कहते हैं, सबसे पहले कह रहे सबसो हित निष्काम मति, कोई चाह नहीं। सुना है कि परा भक्ति और ज्ञान में कुछ अंतर रहता है या नहीं? आपका क्या विचार है? क्योंकि पराभक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है, पर है कैसे? तो हम तो नारायण स्वामी के विचार को ही स्वीकार करते हैं। पूज्य बाबा कह रहे हैं
पराभक्ति और ज्ञान में तनिको नाही भेद, नारायण मुख्य प्रेम है, कहे संत अरुवेद। जब पराभक्ति को उपासक प्राप्त होता है तो उसमें शुद्ध ब्रह्म बोध भी रहता है और भगवत प्रेम भी रहता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। गीता जी में तो संकेत रूप में बोध को ही प्रधान कहा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का परम लाभ क्या हुआ कि ब्रह्मभूत हो गया। और बाबा नारायण स्वामी के दोहे से कह रहे कि पराभक्ति में एक चमत्कार विशेष ये होता है कि उसे ब्रह्मबोध भी हो जाता है, आत्मस्वरूप का बोध भी, और भगवत प्रेम भी हो जाता है। पराभक्ति और ज्ञान में तनको नाही भेद, इतना है कि इसमें मुख्य प्रेम भगवदाकार भी रहता, स्वरूप बोध भी हो जाता है, जो पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। एक पुरुष के द्वारा कई मार्गों में नहीं चला जा सकता, इसलिए साधक एक मार्ग का चयन कर ले और अपने गुरु प्रदत्त भजन भक्ति का विस्तार करे, आगे बढ़ाता चला जाए। इतना जरूर ध्यान में रहे कि भक्ति में विषय सुख नहीं है। अगर विषय सुख की आकांक्षा करेगा तो भक्ति अंतर्ध्यान हो जाएगी। ऐसा मान ले कि हमारे भाग्य में नहीं है, मान लो ना, पर बड़े भाग्य हैं, कोई भाग्यहीन थोड़ी हो। ये जो विषय सुख है ये तो पापियों को भी प्राप्त है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है, तुम उससे हंसने के लिए तैयार हो रहे हो, उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो रहे हो जो बड़े बड़े मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते। तुम्हारे भाग्य से नहीं है। ध्यान मुनि मन ध्यान धरत, थोड़ा अपने लक्ष्य की तरफ। और जब निकस कुंज ठाढ़े भय और भुजा परस्परंस, जब इनको तुम देखोगे तब कैसा होगा? आनंद समुद्र प्रिया प्रीतम। उपासक विषय सुख भक्ति में बहुत बाधक है। जिसको भक्ति की सिद्धि करनी है, प्रेम प्राप्त करना है, तो विषय सुख से बचना चाहिए। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, तो नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। ये दोहा एक संत भगवान थे, गंगा के किनारे मिले थे, ये बार बार कहते थे, जो बड़ी मस्ती में गाते थे। मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम। विषय सुख भक्ति में नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता ही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाही। जब विषय सुख का सेवन साधक करने लगता है तो प्रभु का चिंतन छूटने लगता है, प्रभु में सुख नहीं लगता है। ये सबसे बड़ी कमी की बात। अगर आपको भजन करते प्रभु में सुख नहीं लग रहा तो आप कहीं विषय सुख ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब प्रभु के चिंतन करते करते आपके आंसू निकलने लगे, रोमांच होने लगे, अब सुख आया है। इसलिए कुछ समय तक ये झूठे विषय सुख से बचो। कुछ अच्छा नहीं लगता। सच्ची भगवान वो सब संयोग प्रदान करते हैं, खान पान विश्राम सब, कुछ अच्छा नहीं लगता। जो मन प्रभु के चरणारविंद का आशिक हो जाता, कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई उसे अच्छा ही नहीं लगता। सच्ची मानिए, कुछ अच्छा नहीं लगता। सब कुछ है पर कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक अच्छा लग रहा था सब में, वो अनंत ब्रह्मांडों का अच्छा लगने वाला अब अच्छा लगने लगा है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। अगर किसी का शरीर अच्छा लग रहा है तो कृष्ण है इसलिए अच्छा लग रहा है, वो अंतर ध्यान हो जाए तो कहां अच्छा लगेगा। किसी वस्तु में आकर्षण है तो कृष्ण का है, और अब सीधे कृष्ण का आकर्षण हो गया तो अब कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए
विषय सुख का त्याग करते हुए, विषयी पुरुषों के संग का त्याग करते हुए, हृदय से निरंतर इष्ट चिंतन और शरीर से अपने कर्तव्य कर्म रूपी सेवा, इसी से भगवत प्राप्ति, इसी से प्रेम प्राप्ति, इसी से तत्व बोध हो जाता है।